जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं और कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले अध्याय के बारे में। आपने ये वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। आप पहला पार्ट जरूर देखें, तभी आपको गीता समझ में आएगी। गीता के प्रकार बहुत से बना दिए हैं, पर गीता के अर्थ एक ही हैं। आज हम उन्हीं में से एक गीता पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण भाष्य। भाष्यकार स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती। प्रकाशक दिल्ली संस्कृत अकेडमी। विशेषताएं: शास्त्रीय, दार्शनिक और विद्वतापूर्ण व्याख्या। संस्कृत व्याकरण, श्लोक विश्लेषण पर जोर। शोध, अध्ययन और अकादमिक दृष्टि से उपयोगी। विद्यार्थियों, शोधार्थियों और गहन अध्ययन करने वालों के लिए उपयुक्त। हम पहले अध्ययन पढ़ेंगे, फिर इनका अर्थ समझेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और विशिष्ट सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसके मूल में वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, महाभारत, रामायण इत्यादि संस्कृत वाङ्मय में वर्णित ज्ञान विज्ञान की निधि है। महाभारत के विषय में प्रसिद्ध सूक्ति है कि यदि हास्ति तदन्यत्र या नने हास्ति न तत्क्वचित, अर्थात जब महाभारत ग्रंथ की रचना की गई उस समय तक ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों, आचार्यों के द्वारा जो भी प्रतिपादित किया गया था वो सब इस ग्रंथ में उपनिबद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में स्वयं महर्षि व्यास कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, अर्थात उपनिषद, दर्शन, पुराण इत्यादि शास्त्रों में जो ज्ञान निहित है उसका सार गीता में वर्णित है। इसलिए गीता सम्यक रूप से ज्ञेय, पठनीय, मननीय और आचरणीय है। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्येष्यते चय इमं धर्म्यम संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्ठास्यामि मे मतिः, अर्थात जो व्यक्ति श्रीकृष्ण अर्जुन के संवाद स्वरूप आध्यात्मिक चर्चा को पढ़ेगा और अपने अंतःकरण में धारण करेगा, उसके ज्ञान यज्ञ से मैं प्रसन्न होऊंगा। ज्ञान यज्ञ के विषय में 4th अध्याय में कहा गया है कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात इस संसार में द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाहित है। गीता शास्त्र समस्त मानव सभ्यता के कल्याण के लिए है। ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, क्योंकि सभी प्राणियों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है। ईश्वर से ही इस जगत की सृष्टि हुई है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करता है। 18वें अध्याय में लिखा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं